अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मंदी राइस, जो कि एक अरेबियन कुजीन है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शैंक का गोश्त लिया है, बीफ है, मछली का गोश्त भी इसको कहते हैं। ये पूरी मछली मैंने ली है, इसके साथ हड्डियाँ भी होती हैं नली वाली बड़ी, उनको मैंने अलग कर लिया है और गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। गोश्त को हम पहले मैरिनेट करेंगे मंदी मसाले के साथ। मंदी मसाले की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपने सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करके पीस के रख लेना है। एक दफ़ा बना के रख लें, आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम काम आ जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मंदी मसाला डाल दिया है और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। इससे इसके अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और जो इसमें नलियाँ थी और हड्डियाँ थी, उसका मैंने अलहदा से यहनी निकालने के लिए रख दिया है। यहनी में मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अगर आप यही मंदी जो है मटन में बना रहे हैं तो आप फिर हड्डियों को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि मटन की हड्डियाँ छोटी होती हैं। इसके चावलों के लिए हमें 2 प्याज, 2 बड़े टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची चाहिए, जो कि हम तड़का बनाने के लिए डालेंगे। और खड़े मसालों में दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता। सबसे पहले देसी में मैंने घी डाला है, ऑयल डाला है 1 कप, और इसके साथ 3-4 चम्मच बड़े भर के देसी घी के डाल रही हूँ। देसी घी से ही इसका बहुत ज़बरदस्त एक अलग से फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अरेबियन कुजीन में बटर और घी इस तरह से ही ज़्यादा यूज़ होता है, उससे इसका अलग और अच्छा टेस्ट आता है। खड़े मसाले डालने के बाद इनको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। इनमें से खुशबू आना शुरू हो गई है तो इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज मैंने चॉप कर लिया है। इसमें प्याज को फ्राई करके लाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं निकालना हमने, बस इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने कलर चेंज किया है, सॉफ्ट होंगे हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके मसाले को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते, इसके जो राइस हैं वो डार्क कलर के नहीं होते, थोड़े लाइट शेड के होते हैं। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये देखें टमाटर नरम हो गया है, तो अब इसमें मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त को ऐड करने के बाद इसमें इसको भूनेंगे। गोश्त भी हमने उतनी देर भूनना है ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए, और फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखें बीफ की मंदी बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए आप इसको बीफ के लिहाज से जितना टाइम गलाने के लिए लगाते हैं उतना ही डालेंगे। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें और लेमन डाल दिया है। लेमन इसमें ड्राई डालते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं थे तो मैंने ताज़े नींबू डाल दिए हैं। और 1 चम्मच इसमें मैंने जिंजर पाउडर डाला है और 1 चम्मच और मैंने मंदी मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ये अलग से मैंने जो यहनी निकाली थी, ये भी यहनी निकल आई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा पानी और डाल के इसको दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि गोश्त भी जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। यहनी अलग से इसलिए निकाली थी ताकि हड्डियों में से अच्छी तरह से निकल आए। अब हड्डियाँ भी इसमें मैंने डाल दी हैं दोबारा से, और मज़ीद 1 घंटा और पकेंगी तो इसमें से बहुत अच्छी यहनी का टेस्ट भी निकल आएगा। इसी से इसके चावलों का टेस्ट आएगा। इसकी गार्निशिंग के लिए हमें किशमिश चाहिए, बादाम, पिस्ता, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़े थोड़े से बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ, साथ में किशमिश डाली है। इसके साथ ये चटनी सर्व होती है गार्लिक और चिलीज़ वाली। और ये गार्निश के लिए हमने टमाटर भी काटे हैं और गोल गोल स्लाइस करके मैंने प्याज काटे हैं। प्याज को पानी डाल के मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखने से ये होता है इसकी स्मेल दूर हो जाती है। अब एक पैन में देसी घी डाल के थोड़ा सा उसको इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस देसी घी में हल्का सा इसको करना है। आप इसको बटर में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बटर और देसी घी जो यूज़ होता है, इसका फ्लेवर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप कोशिश करें कि देसी घी में ही कर लें। पहले मैं इसमें बादाम और काजू डालूँगी और उनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, और फिर बाद में इसमें सौंगी डाल लेंगे। ये देखें इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ है। अब मैं इसमें किशमिश डाल के इसको फ्राई करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए मैंने इनको फ्राई करके अलग कर दिया है। 1 केजी चावल तकरीबन मैंने लेके इसको भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा है। ये देखिए 1 घंटे बाद यहनी हमारी पक चुकी है, बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब इसमें हम
जो सोख किए हुए चावल थे वो डाल देंगे। मैंने इसमें बासमती चावल लिए हैं। मैंने थोड़ी इसमें काली मिर्च ऐड की है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें मिर्च ऐड नहीं थी की, हरी मिर्च सिर्फ ऐड की थी। अब इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहनी में से पहले मैंने गोश्त जो है वो अलग निकाल दिया है। गोश्त को निकालने के बाद यहनी में चावल पकाएंगे और इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल के इन बोटियों को रोस्ट कर लूँगी। इनको थोड़ा सा फ्राई करने से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इनके अंदर मैं 1 चम्मच मंदी मसाला और ऊपर से डाल रही हूँ और इसको हल्का सा मिक्स अप कर लेंगे। इनसे इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको हमने यहनी में दोबारा नहीं डालना, इसको ऊपर दम पे ही सर्व करेंगे। ये देखें, तकरीबन हाफ कुक से ज़्यादा हमारे चावल हो चुके हैं। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ और इसको गोश्त को डाल के दम लगा दूँगी। इन राइस के साथ चटनी बनती है। जितनी देर दम लगता है उतनी देर चटनी तैयार कर लेते हैं। 2 टमाटर लिए, 1 छोटा प्याज, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और नींबू, इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके फिर इसके अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक भी इसमें ऐड करना है। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बन जाती है जो इनके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए दम आ चुका है और हमारी ज़बरदस्त किस्म की मंदी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।